Students, this is the 12th lecture of chapter Surface Chemistry, and in this we will study about Hardy-Schulze rule. This Hardy-Schulze rule is something related to coagulation. So पहले coagulation को एक बार discuss कर लेते हैं. What is the meaning of coagulation? Coagulation is the process in which we convert colloidal solutions into the precipitates by the addition of electrolytes. Am I clear to all of you? और इसका मैकेनिज्म अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि मैकेनिज्म से ही मैकेनिज्म हम इसके हार्डी-शुल्जे रूल को डिस्कस करेंगे. सपोज आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3. ये बेटा नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन है. विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट NaCl. तो NaCl में से जो Na पॉजिटिव आयन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. और अट्रैक्शन में सबसे मेन पॉइंट क्या है कि एक Na पॉजिटिव, ध्यान से करना है बिल्कुल, यहाँ पे एक Na पॉजिटिव आयन किसके साथ जुड़ेगा? इट विल कंबाइन विद वन AS2S3 नेगेटिव आयन, कोएगुलेट हो जाएगा. एंड दिस कोएगुलेट और प्रेसिपिटेट्स. सो प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन में मेन क्या चीज़ है? जो आपका अपोजिट चार्ज का है ना वो रिस्पॉन्सिबल है. पहली चीज़, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन? द अपोजिटली चार्ज आयन. अपोजिट चार्ज किससे? कोलाइडल पार्टिकल से. पहला पॉइंट तो ये हुआ. दूसरा, अब ये जो हार्डी-शुल्जे रूल है ये इलेक्ट्रोलाइट की एबिलिटी को बताएगा इन द कोएगुलेशन. तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं. जस्ट सी आउट. मैं दो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कंपैरिजन के लिए लेके चलूंगा, देन विल डिस्कस द डेफिनेशन. जस्ट सी आउट. I have to coagulate arsenic sulfide and it is a negatively charged colloidal solution. To coagulate it, हम दो ऑप्शन लेके चलते हैं. I'll take NaCl, I'll take MgCl2. Am I clear? यहाँ से Na पॉजिटिव आयन आएगा कोएगुलेट करने के लिए और बेटा यहाँ से Mg+2 आयन आएगा कोएगुलेट करने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जस्ट देखिए, केस फर्स्ट में AS2S3 नेगेटिव चार्ज है, -1 है. सो AS2S3 इस नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के साथ एक Na पॉजिटिव कंबाइन करेगा. क्लियर? बाहर लिख लो, अंदर लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. व्हाट इज द मीनिंग? एक Na पॉजिटिव आयन इस एक को, वन मॉलिक्यूल को कोएगुलेट करेगा. मीन्स वन NaCl कोएगुलेट, you will say 1 AS2S3. पॉइंट क्लियर? अब चलते हैं MgCl2 पे. MgCl2 पे कौन कोएगुलेट करेगा? Mg+2. बट द कंडीशन इज डिफरेंट नाउ. Mg पे +2 चार्ज है बेटा और यहां पे -1 है. तो Mg+2 आर्सेनिक सल्फाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को कोएगुलेट कर सकता है. सो 1 MgCl2 coagulates 2 arsenic sulfide molecules. कैसे पता चला? चार्ज +1 चार्ज है यहाँ पे, तो वो एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा. यहाँ पे +2 चार्ज है तो 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा. तो यहाँ से पता क्या चलता है कि जितना आपका अपोजिट चार्ज का आयन की वैलेंसी ज़्यादा होगी. अपोजिट चार्ज मतलब फिर से देखिए, आर्सेनिक सल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज है. एक ऑप्शन है मेरे पास Na पॉजिटिव, एक ऑप्शन है मेरे पास Mg2 पॉजिटिव. इन दोनों में से कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी? जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा. क्यों? फिर से समझिए, Na पॉजिटिव आयन एक मॉलिक्यूल को कोएगुलेट करेगा. उतने ही टाइम में Mg2 पॉजिटिव कितने को कोएगुलेट करेगा? 2 को. ये Na पॉजिटिव कितने को कोएगुलेट करेगा? 1 को. तो कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज़्यादा हुई? Mg2 पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि उस पे चार्ज ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज होगा अपोजिट आयन पे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? उसकी कोएगुलेटिंग पावर. सो आई विल राइट द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ हार्डी-शुल्जे रूल. कोएगुलेटिंग power of electrolyte. Coagulating power of electrolyte is directly proportional to
फोर्थ पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको अच्छी तरह से पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एक्टिव आयन। यहां पर एक्टिव आयन क्या है, NaCl में Na पॉजिटिव, यहां पे एक्टिव आयन क्या है, Mg2 पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा एक्टिव आयन आपका कोएगुलेटिंग पावर को डिपेंड कौन कर रहा है, एक्टिव आयन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। बट एक और डेफिनेशन जो हमारे काम की है, दैट इज यूज फॉर अस, दैट इज जो भी डिस्कस की थी, ग्रेटर इज द valency, valency means ये +1 और +2, greater is the valency of oppositely charged ion। जितनी अपोजिटली चार्ज आयन की वैलेंसी ज्यादा होगी, अब देखो Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, किसकी ज्यादा, Mg2 पॉजिटिव, फास्टर विल बी द कोएगुलेशन, फास्टर विल बी द कोएगुलेशन और मोर इज द कोएगुलेटिंग पावर। तो Na पॉजिटिव ज्यादा फास्टर कोएगुलेट करेगा, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल को कोएगुलेट करेगा, ऑन द सेम टाइम Mg2 पॉजिटिव कितने को कोएगुलेट करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसकी कोएगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी और इसमें रेट ऑफ कोएगुलेशन भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, दैट यू विल अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो जस्ट इसको बेटा अब रब करते हैं, we'll do question I have already written, just see out. Question number 1 is find out most effective electrolyte in the coagulation of, you have to coagulate Fe2O3 point H2O Fe3 पॉजिटिव, आपको इसे कोएगुलेट करना है। टू कोएगुलेट हमें पहले पता करना होगा व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज के लिए आइदर तो आपको लर्न हो कि इस पे इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, अदरवाइज एक हिंट और दे रखी है कि इस पे एड्सॉर्प्शन किसका हुआ, 3 पॉजिटिव का, इट मींस इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और कोएगुलेट करने के लिए, टू कोएगुलेट वी नीड एनाइन, हमें किसकी जरूरत है, एनाइन की जरूरत है। सो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, KCl, सेकेंड बेटा AlCl3, थर्ड इज MgCl2 एंड फोर्थ इज K4FeCN6। नाउ आउट ऑफ दीज 4 चॉइसेस A, B, C एंड D, हमें यह देखना है कि नेगेटिव आयन पे किस पे ज्यादा चार्ज है, क्योंकि जिस नेगेटिव आयन पे ज्यादा चार्ज होगा वो फास्टर कोएगुलेट करेगा। तो यहाँ पे KCl में व्हाट विल आई गेट, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मीन्स Cl पे कितना चार्ज हो गया, -1, यू विल राइट हेयर। AlCl3 मीन्स Al3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगेन क्या लेके चलेंगे आप, देखिए बेटा एक स्पीसीज का लेके चलना है, पूरे का लेके नहीं चलना है, गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव है तो -1 ही लेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर 3 है तो 3 मत लीजिए, एक पे काउंट करना है। MgCl2 विल गिव यू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, अगेन Cl नेगेटिव पे कितना चार्ज आ गया आपका, -1 चार्ज आ गया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लास्ट इज K4FeCN6, इसको डिसोसिएट कीजिए। सो K4 मीन्स 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। अब ये कैसे आया, देखो पोटेशियम ग्रुप 1 का है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है +1, तो मैंने क्या लिखा 4K पॉजिटिव। अब अगर इस पार्ट पे +4 चार्ज है तो इस पार्ट पे क्या होगा, -4, तो यहाँ पे जो आपका एनायन आया उस पे -4 चार्ज। सो बेटा मेरे पास एनायन अभी 3 तो एक जैसे हैं, Cl Cl Cl, जिन पे -1 चार्ज है, और इस पे कितना चार्ज है, -4। सो इट इज सेड टू बी द मोस्ट एफिशिएंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एफिशिएंसी के लिए चेक क्या करना है, कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिटली चार्ज्ड आयन का चार्ज देखना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना फास्टर आपका कोएगुलेशन। नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 इज which is most efficient for the coagulation of arsenic sulfide. Now arsenic sulfide salt, this is a negatively charged colloidal salt.
अभी आपको लर्न करना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो टू कोएगुलेट इट वी रिक्वायर केटाइन। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट इज NaCl, सेकेंड इज MgCl2, थर्ड इज AlCl3। सो NaCl से मीन्स व्हाट विल आई गेट, Na पॉजिटिव। डायरेक्ट केटाइन भी लिखो क्योंकि वही चाहिए, पूरा बेशक रहने दो, लीव आउट। MgCl2 से केटाइन क्या मिलेगा बेटा, Mg2 पॉजिटिव। और AlCl3 से केटाइन क्या मिलेगा, Al3 पॉजिटिव। सो सबसे मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है, Al3 पॉजिटिव, बिकॉज इट विल हैव द मोर चार्ज। और अगर डिटेल रीजन जाओ तो डिटेल मैंने आपको बता दिया, Na पॉजिटिव विल कोएगुलेट 1as2s3, Mg2 positive will coagulate 2as2s3 and this will coagulate 3as2s3. Clear? Now we'll do one more question. Question number 3. Sorry, ये 2 था बेटा, next will be the third. Arrange in the decreasing order of coagulation power for arsenic sulfide sol. The options are NaCl, I'll take the same options, MgCl2 and AlCl3. Now see the solution. As2S3, this is a negatively charged colloidal sol. So to coagulate it, we required cation. So हमारे पास cation के ऑप्शन देखिए क्या क्या है. From NaCl we'll get Na positive. From MgCl2 we required we get Mg2 positive. And from AlCl3 we are getting Al+3. अब जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी. क्लियर? सो कोएगुलेटिंग पावर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन. चार्ज कह सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो, और वैलेंसी कुछ भी आप कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. सो सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी है? Al3 पॉजिटिव. हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. डिक्रीजिंग का मतलब सबसे ज़्यादा बेटा Al3 पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव. रीज़न आपको पता है, ये एक साथ कितने को कोएगुलेट करेगा? 3 पार्टिकल्स को, ये 2 को और ये 1 को. बट हमें अब कंपाउंड्स को लिखना है. सो Al3 पॉजिटिव, AlCl3, Mg2 पॉजिटिव, MgCl2 और Na positive means NaCl. So this we have done the 3 questions based on Hardy-Sulzay rule. Clear to all of you? And one of the interesting topic is there. But ध्यान करना है कि जितना ज़्यादा अपोजिट चार्ज आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतनी उसकी कोएगुलेट करने की पावर ज़्यादा होगी. रीज़न आप समझ चुके हो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? कोएगुलेट करेगा. एम आई क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट Hardy-Sulzay rule. That's all.